Hi everyone, welcome back to the amazing platform of V2E Learning. Myself Neha Agrawal and I am your zoology mentor. So बच्चों अब हम पहुंच चुके हैं अपने टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, जंतु ऊतक के लास्ट टिश्यू पे, दैट इज तंत्रिका ऊतक, आपका नर्वस टिश्यू। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज नर्वस टिश्यू से। आ जाओ बेटा, आज अपन बात करने वाले हैं कौन सी ऊतक, आपकी लास्ट जो जंतु ऊतक में आपको ऊतक पढ़नी है दैट इज तंत्रिका ऊतक। ठीक है, तंत्रिका ऊतक के बारे में बात करेंगे। तंत्रिका ऊतक के बारे में बात तो तब करेंगे जब पता हो ये तंत्रिका ऊतक कहाँ है। तो बेटा ये आपके मस्तिष्क में भरा हुआ है, आपके मस्तिष्क में जो ऊतक भरी है वो है तंत्रिका ऊतक। और तो और बेटा ये आपके मेरु रज्जु में भरा हुआ है, मेरु रज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड में भरा हुआ है। और इसके अलावा ये आपके शरीर में इसकी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं जिससे आपका मैसेज आता और जाता है। ठीक है, और तंत्रिकाएं जो फैली हुई हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं तंत्रिका ऊतक से। बेटा अगर हम तंत्रिका ऊतक की बात करें तो ये एक ऊतक है, इसके अंदर क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। तो बेटा आपके ब्रेन के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती हैं, एक तो जो मैसेज लाने ले जाने का काम करती है और दूसरा उसके हेल्थ का ध्यान रखती है, उसके न्यूट्रिशन का ध्यान रखती है, उसके लिए प्रोटेक्शन करती है, उसको पोषण देती हैं। ठीक है, तो आपके तंत्रिका ऊतक के अंदर बेटा दो तरह की टिश्यूज है, एक को कहते हो आप तंत्रिका, एक को आप कहते हो तंत्रिका यानी कि न्यूरॉन। यही वो मेन सेल है जो मैसेज का लाना ले जाना आदान प्रदान करती है और आपके ब्रेन में ठूस ठूस के भरी हुई है। इसके अलावा दूसरी सेल्स होती हैं बेटा जिसको हम ग्लायल सेल कहते हैं, ग्लायल कोशिका कहते हैं। बेटा आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो ग्लायल सेल होता है ये इससे भी ज्यादा पाया जाता है, मोर देन 50%। आपकी जितनी भी तंत्रिका ऊतक है उसमें से 50% से ज्यादा हिस्सा ग्लायल सेल ने लिया है और ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है। ठीक है, ग्लायल सेल के अंदर बड़ी सारी सेल्स आती हैं जिनका नाम आप आगे पढ़ोगे, जैसे एस्ट्रोसाइट, जैसे सैटेलाइट कोशिका, जैसे कि श्वान कोशिका, जैसे कि ओलिगोडेंड्रोसाइट, ऐसे करके बहुत सारी जो हम बाद में करेंगे। अभी हमारा मेन कंसर्न है बेटा इस तंत्रिका का स्ट्रक्चर देखना। ठीक है, वो स्टार्ट करते हैं। आप हेडिंग देंगे बेटा तंत्रिका की संरचना, तंत्रिका की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, देखो बेटा जब हमने एक तंत्रिका कोशिका को बनाया तो हमने देखा उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर निकले हुए हैं। ठीक है, और फिर बेटा एक ऐसा लंबा सा स्ट्रक्चर निकला हुआ है, तो ठीक है बना लिया। हमने देखा कि ये लास्ट में जाके ऐसे थोड़ा सा बेटा ब्रांच्ड हो जाता है, ब्रांचिंग करता है। ठीक है, और इधर पे ये जो बनाया है बेटा ये भी काफी ब्रांच्ड है, ये भी काफी ब्रांच्ड है। तो बेटा हम पूरी तंत्रिका को एक्चुअल में 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये काफी ब्रांच्ड है, इसको बनाएंगे। देखो सबसे पहला पार्ट होता है बेटा ये खुद, ये कहलाता है दुम्राक्ष, दुम्राक्ष कहलाता है। दूसरा पार्ट होता है बेटा ये बीच का मेन वाला, ये जो बीच का है ना ये मेन पार्ट है, इसको कहते हैं बेटा कोशिका काय, कोशिका काय कहते हैं। और तीसरा पार्ट है बेटा ये बड़ा वाला, इसको कहते हैं तंत्रिकाक्ष, तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो हमने पूरे एक न्यूरॉन को बेटा, एक तंत्रिका कोशिका को 3 भागों में बांटा है। एक तो ये जो छोटे छोटे कई सारे निकले हुए इसको दुम्राक्ष कहते हैं, एक जो ये बीच में ये पूरा सेल का मेन बॉडी है उसको कोशिका काय कहते हैं, और एक ये जो इसमें से लंबा प्रोसेस निकला है इसको तंत्रिकाक्ष कहते हैं। और यहाँ पे ही कोशिका काय में ही बीच में पड़ा हुआ है इसका केंद्रक। तो ये देखो ये जो तुम्हें बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये पूरी एक तंत्रिका हमने बड़ी करके बनाई है, पूरी एक सेल है
बेटा एक कोशिका है जिसका कोशिका द्रव्य यहाँ पे सब चल रहा है, और ये उसकी प्लाज्मा झिल्ली चल रही है पूरे में, जिसमें हमने मेन काय से, इस कोशिका की मेन काय से कुछ छोटे छोटे ब्रांच निकाले हैं जिसको दुम्राक्ष कहा, और एक बड़ा ब्रांच निकाला है जिसको तंत्रिकाक्ष कहा। तंत्रिकाक्ष जहां पे खत्म हो रहा है उसको आप कहोगे तंत्रिकाक्ष सिरा। तंत्रिकाक्ष सिरा, यहाँ पे तंत्रिकाक्ष खत्म हो रहा है और ये सिरा हल्का सा ब्रांच्ड है। तंत्रिकाक्ष तो लंबी सी आ रही थी, सिरा थोड़ा सा ब्रांच्ड है। यहाँ पे बेटा कुछ यहाँ पे बड़े बड़े नॉब लगे हुए हैं, पुटक लगी हुई है। इस पुटक को कहते हैं साइनेप्टिक पुटक। साइनेप्टिक पुटक। बेटा इन साइनेप्टिक पुटक के अंदर कुछ आशय हैं जिसके अंदर आपने कुछ रसायन भरे हुए हैं। इन आशय को कहते हैं साइनेप्टिक आशय। साइनेप्टिक आशय, और इन आशय के अंदर भरा हुआ है बेटा कुछ न्यूरोट्रांसमीटर नाम का रसायन। क्या भरा हुआ है बेटा? इसको कहते हैं तंत्रिका संचारी। तंत्रिका संचारी। आई होप आप लोग को लिखा गया, मैं फिर से लिख देती हूं ताकि कहीं आपको ऐसा ना हो दिख ना रहा हो। इसको कहते हैं बेटा तंत्रिका संचारी। देखो नाम से ही नहीं पता चल रहा, ये कुछ ऐसा सामान है जो तंत्रिका में पाया जाता है जो मैसेज को आगे संचार करेगा, आगे बढ़ाएगा। ठीक है, तो मैसेज यहां से यहां तक आ जाता है। उसके बाद साइनेप्टिक पुटक के अंदर साइनेप्टिक आशय में से तंत्रिका संचारी जो कि कुछ रसायन होते हैं ये निकलेंगे, और ये अगले तंत्रिका को आगे मैसेज दे देंगे कि मैं ये मैसेज लेके आया हूं। ठीक है, उसके कान में बोल देंगे। तो तंत्रिका संचारी होते हैं। तो कितने पार्ट किए? दुम्राक्ष, कोशिका काय और तंत्रिका। बेटा मैसेज हमेशा इधर से इधर ही जाता है। मैसेज का रास्ता हमेशा दुम्राक्ष से कोशिका काय से तंत्रिका ही होता है, कभी उल्टा नहीं होता। तो देखो मैं इसी चीज को आपको लिख के दिखा रही हूं कि मैंने क्या किया है अभी तक। मैंने क्या किया बेटा, एक तंत्रिका को दो भागों में बांट दिया। एक को कहा बेटा कोशिका काय, कोशिका काय, और दूसरे पार्ट को बोला प्रोसेसेस, मतलब जो भी इस कोशिका काय से बाहर निकल रहे हैं। तो कोशिका काय में एक तो आपको न्यूक्लियस मिल रहा है। ठीक है, अब आते हैं प्रोसेसेस के ऊपर। जो चीजें बाहर निकल रही है इस कोशिका काय से वो दो हो गए बेटा। एक तो हो गया दुम्राक्ष और दूसरा हो गया बेटा तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष, ये देखो दुम्राक्ष के बारे में तुम क्या लिख सकते हो कि मैम दुम्राक्ष कई सारे हैं और छोटे हैं और ब्रांच्ड हैं। कई सारे हैं, छोटे हैं और ब्रांच्ड है। तंत्रिकाक्ष के बारे में तुम क्या लिख सकते हो? ये एक है, छोटा नहीं है, लंबा है, और बेटा ये अनब्रांच्ड है, एक ही लंबा चल रहा है, अनब्रांच्ड है। ठीक है, इसमें ब्रांच नहीं है। समझ गए? ये दो चीजें हो गई। अब बेटा ये वाले जो पार्ट होते हैं ना, ये आपका कोशिका काय और दुम्राक्ष, इसमें एक चीज पाई जाती है जिसको आप कहते हो निसेल ग्रैन्यूल। निसेल ग्रैन्यूल। बेटा ये नीट का क्वेश्चन रह चुका है, निसेल ग्रैन्यूल, कि निसेल ग्रैन्यूल कहाँ पाया जाता है? तो ये बेटा कोशिका काय और दुम्राक्ष में पाया जाता है। ये पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बच्चे दूसरा आता है कि ये है क्या? ये बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तुमने सेल में पढ़ा होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, एक खुरदुरा होता है, एक चिकना होता है। तो ये खुरदुरा वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। खुरदुरा क्यों हुआ था? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपका होता था। तो यहाँ पे क्या है? RER और राइबोसोम है। राइबोसोम जहां भी होता है प्रोटीन बनाता है, इसीलिए निसेल ग्रैन्यूल भी प्रोटीन सिंथेसिस करता है, प्रोटीन
का निर्माण करता है। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है निसेल ग्रैन्यूल के बारे में कि निसेल ग्रैन्यूल कहाँ पाया जाता है, कोशिका काय और धूम्राक्ष दोनों में, एक्सॉन में नहीं पाया जाता, तंत्रिकाक्ष में नहीं पाया जाता। ये आरईआर और राइबोसोम से मिलके बना है और ये करता क्या है, प्रोटीन बनाता है। ठीक है, ये वाली बात हो गई। आओ इसी को स्ट्रक्चर में बना लो, ये कुछ ग्रैन्यूल्स बना लो बेटा छोटे छोटे। अब मैं तुमको इस पे ग्रे कलर दिखाऊंगी तो तुम्हें दिखेगा नहीं, पर ये होते हैं ग्रे कलर के। ठीक है, ग्रे कलर के होते हैं बेटा, ये ग्रे कलर के होते हैं इसीलिए जहां जहां पे ये कोशिका काय का गुच्छा होता है, मान लो मैं इस कोशिका काय का फूलों का गुच्छा बनाना होगा हमको, तो फूल सारे एक तरफ आ जाएंगे और उनकी डंठल एक तरफ आ जाएगी। तो अगर वैसे मान लो इसके गुच्छे बनाए मैंने, तो सब जिस तरफ पे ये सारे फूल आएंगे मतलब कोशिका काय आएगा। इसके अंदर निसेल ग्रैन्यूल है जो कि ग्रे कलर का है, इसलिए ये वाला एरिया आपको ऊपर बंच किस कलर का दिखने लगेगा, ग्रे कलर का। और बेटा एक तरफ ये सारी एक्सॉन आ जाएगी। अब आगे करो बेटा, ये एक अपने ने कोशिका बनाई है, समझना एक कोशिका बनाई है। अब इसके ऊपर हम दूसरी कोशिका चढ़ा रहे हैं, और कैसे चढ़ा रहे हैं, मान लो ये एक्सॉन है, ये एक्सॉन है बेटा। ठीक है, अब मैं एक कोशिका है इसको इसके अराउंड ऐसे पकड़ के रखा है मैंने, फिर दूसरी कोशिका है उसको इसके अराउंड फिर पकड़ के रखा है, फिर तीसरी कोशिका है मैंने ऐसे पकड़ के रखा है। तो मैंने इसके ऊपर कोशिका 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 ऐसे चढ़ा रखी है। ठीक है, वो तो मैंने तुमको इसे ऐसे करके ऐसे कट करके दिखाया, तो वो जो कोशिका चढ़ी हुई थी वो भी कट गई, वो कटी तो इसलिए तुमको सिर्फ नीचे और ऊपर की कोशिका दिख रही है, यहाँ साइड की तो कट गई। तो इसीलिए बेटा ये अभी जो स्ट्रक्चर बना रही हो वो आपको वैसा दिखेगा। हमने इसको ऐसे काट दिया तो इसके ऊपर जो कोशिका 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 चढ़ी थी वो भी कट गई, सिर्फ ऊपर और नीचे आपको दिख रही है। ये बेटा एक कोशिका है, ये चारों तरफ थी जो कि आपने ऐसे काटा इसलिए सिर्फ आपको ऊपर और नीचे दिख रही है, ये एक कोशिका है। ये लो, ये बना दिया इसका केंद्रक। ये बेटा दूसरी कोशिका है, ये बेटा बना दिया इसका केंद्रक। ये एक और कोशिका बना दी, ये बना दिया इसका केंद्रक। किधर भी बना दो, ये पूरी तो गोल में सेल चल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये अंदर का पार्ट है, ये आपने तंत्रिकाक्ष दिखा रखा है। ठीक, अब ये जो सेल तुमने इसके ऊपर चढ़ाई है बेटा, इसको कहते हैं श्वान कोशिका। क्या कहते हैं, श्वान कोशिका, श्वान सेल कहते हैं बेटा। और ये श्वान सेल का केंद्रक बनाया तुमने अंदर। ये श्वान कोशिका करती क्या है, श्वान कोशिका अपने अंदर एक सामान निकालती है, बाहर नहीं बेटा, अंदर एक सामान निकालती है। यहां पे इसने कुछ सामान निकाला हुआ है अपने अंदर, तो तुम अब ये मत सोचना कि मैम ये दो साइड सामान निकाल रही है, बिल्कुल भी नहीं। ये तो बेटा पूरे पे चढ़ी है और पूरे पे अपने अंदर सामान निकाल रही है। वो तो तुमने ऐसे कट कर दिया इसलिए तुम्हें ऊपर और नीचे दिख रहा है। पूरे इस पे गोल एक्सॉन पे, गोल तंत्रिकाक्ष पे, तंत्रिकाक्ष गोल है, इस पे पूरे पे चढ़ा हुआ है ये सामान, जिसके बाहर है बेटा ये श्वान सेल। ठीक है, इस सामान को कहते हैं बेटा माइलिन आवरण। क्या कहते हैं, माइलिन आवरण, माइलिन आवरण। और बेटा मैंने इसको सफेद रंग से बनाया भी जानबूझ के है क्योंकि ये माइलिन आवरण सफेद ही होता है। इसीलिए जब फूलों का गुच्छा तुम बनाओगे तो ऊपर तुमको पूरा ग्रे कलर दिखेगा और नीचे बेटा सफेद रंग दिखेगा, व्हाइट कलर दिखेगा, जहां पे इस एक्सॉन का तंत्रिकाक्ष का गुच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर माइलिन आवरण चढ़ी हुई है जो कि किसने निकाली है, श्वान कोशिका ने निकाली है। समझ गए। अब इस जगह को क्या कहते हैं जहां पे श्वान कोशिका नहीं है, ये देखो ये वाली जगह, इसको कहते हैं बेटा रणवियर, रणवियर के नोड, रणवियर के नोड। ये वो जगह है बेटा जहां पे माइलिन आवरण नहीं चढ़ा हुआ। ये कौन सी जगह है, जहां पे माइलिन आवरण नहीं है, माइलिन आवरण नहीं है बेटा। ये भी नीट का क्वेश्चन, ये सब नीट के क्वेश्चन है कि माइलिन आवरण जहां नहीं है उसको क्या कहते हैं, माइलिन आवरण किसने निकाला है। ठीक है, माइलिन आवरण किस रंग का, ये सारे क्वेश्चंस हैं। आप समझ में आया हमने क्या किया बेटा, अभी तक इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है।
ये लो, ठीक है। अब देखो इसमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है तुमको। एक तंत्रिका कोशिका को तुमने 3 भागों में बांटा है, वो है दुम्राक्ष, कोशिका काय और तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष जहां पे खत्म होगा उसको कहेंगे तंत्रिकाक्ष सिरा। सिरा पे आपको मिलेगी साइनेप्टिक पुटक, जिसके अंदर है साइनेप्टिक आशय, जिसमें भरे हुए हैं कुछ रसायन जिनको आप कहते हो तंत्रिका संचारी। मैसेज हमेशा और हमेशा दुम्राक्ष से होते हुए, कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाक्ष को ही जाएगा, कभी इधर से मैसेज इधर नहीं जाएगा। मतलब बेटा अगर मैंने गर्म सामान छुआ और हाथ हटाया, अगर मैंने गर्म सामान छू के हाथ हटाया, तो मतलब मेरी यहाँ पे जो न्यूरॉन है, जो तंत्रिका है, उसका दुम्राक्ष है, उसने मैसेज लिया, कोशिका काय को दिया और फिर तंत्रिकाक्ष को दिया, कभी भी इधर तंत्रिकाक्ष नहीं होगा। ठीक वैसे जब मैसेज वापस आएगा कि हाथ हटाना है, तो मेरी मसल को जब मैसेज आएगा तो ऊपर बेटा दुम्राक्ष, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, दुम्राक्ष, कोशिका काय, तंत्रिकाक्ष, ऐसे ही हमेशा चलेगा। मैसेज इधर से इधर से इधर, कभी भी उल्टा नहीं जाएगा। ठीक है, अब आते हैं बेटा रेनवियर ऑफ नोड के बारे में ध्यान रखना, माइलिन आवरण के बारे में ध्यान रखना। अब जो जो बातें तुमको बताई हैं इसी को लिखो। ये जो मिनिसल ग्रैन्यूल होता है बेटा, ये ग्रे कलर का होता है, ग्रे कलर का होता है, और इसीलिए जहां पे भी इकट्ठा हो जाएगा वो ग्रे समान, ग्रे मैटर कहलाएगा। जबकि माइलिन आवरण, तंत्रिकाक्ष के ऊपर जो माइलिन आवरण होता है बेटा, माइलिन आवरण जो होता है ये सफेद रंग का होता है। ठीक है, अब देखो इसी चीज को मैं तुम्हें गोल में कट करके दिखा रही हूं। ये देखो बेटा, ये है तुम्हारी तंत्रिकाक्ष। अब मैंने क्या किया है, इसको ऐसे कट करके तुम्हें ऐसे दिखाया है, इसको ऐसे करके दिखा रही हूँ। अभी तक तो ऐसे दिखा रही थी, इस पेन को मैं ऐसे कट करके दिखा रही थी, अब मैं तुम्हें ऐसे दिखा रही हूँ। तब क्या आएगा, तुम्हें बीच में दिखेगा बेटा तंत्रिकाक्ष। तंत्रिकाक्ष के बाहर चढ़ा हुआ है श्वान कोशिका, ऐसे गोल में। ठीक है, जो कटा हुआ तुम्हें दिख रहा था वो एक्चुअल में ऐसे गोल में प्रेजेंट है इसके बाहर। तो बेटा ये श्वान कोशिका है, श्वान कोशिका का अपना केंद्रक हो गया और श्वान कोशिका की अपनी कोशिका द्रव्य हो गई। और ये क्या है बेटा, ये तुम्हारा एक्सॉन है, तंत्रिकाक्ष है, तंत्रिकाक्ष। और तंत्रिकाक्ष के अंदर क्या होगा, तंत्रिकाक्ष के अंदर आपकी तंत्रिका का कोशिका द्रव्य भरा होगा। ये देखो इसके अंदर क्या भरा होगा बेटा, तंत्रिका, ये इसका जो कोशिका द्रव्य भरा हुआ है, ये कोशिका द्रव्य ही तो आएगा इसमें। तो इस तंत्रिका का कोशिका द्रव्य आपको काटने पे दिखाई देगा। ठीक है, चल अब बेटा क्या करना है, ये जो श्वान कोशिका है, ये श्वान कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली हो गई, ये श्वान कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली हो गई, प्लाज्मा झिल्ली। बेटा इस श्वान कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली को एक और नाम देते हैं न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा। ठीक है, ध्यान रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरीलेमा श्वान कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली का ही नाम है। ठीक, चलो मान गए। और इसने जो माइलिन आवरण निकाला है वो कहाँ पे, अपने अंदर निकाला है चारों तरफ। ये रहा बेटा माइलिन आवरण, माइलिन आवरण। ठीक है, तो देखो सबसे अंदर आपको ये तंत्रिकाक्ष का प्लाज्मा झिल्ली दिखेगा, तंत्रिकाक्ष की प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि तंत्रिका की प्लाज्मा झिल्ली, यानी कि तंत्रिका की प्लाज्मा झिल्ली दिखेगी। उसके बाहर आपको माइलिन आवरण दिखेगा सफेद रंग का, उसके बाहर आपको ये न्यूरीलेमा दिखेगा, श्वान कोशिका की प्लाज्मा झिल्ली दिखेगी, अगर आप इसको ऐसे कट करके देखोगे। बाकी आपको सबसे अच्छे से तैयार रखना है ये वाला स्ट्रक्चर, जिससे आपको बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये हुआ आपका तंत्रिका की संरचना, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें, तंत्रिका कोशिका में। तंत्रिका कोशिका फिर से बताती हूँ कहाँ कहाँ पे भरा हुआ है, आपके मस्तिष्क में, आपके मेरुरज्जु में, और फैली हुई है बॉडी में तंत्रिकाएं, नर्व्स जो मैसेज को लाना ले जाना कर रहे हैं। ये जो कुछ भी भरा हुआ है और फैला हुआ है उसमें तंत्रिका के अलावा ग्लायल सेल होती हैं जो तंत्रिकाओं को पोषण देंगी, तंत्रिकाओं की रक्षा करेंगी और बाकी के तंत्रिकाओं के काम संभालेंगी। उन ग्लायल सेल का परसेंटेज हमारी तंत्रिका से 50% से ज्यादा होता है, मतलब तंत्रिका 50% से कम होती है और ग्लायल सेल 50% से ज्यादा होती है। कुछ ग्लायल कोशिकाओं के आप नाम लिख सकते हो,
ग्लायल कोशिका के आप नाम लिख सकते हैं बेटा, ग्लायल कोशिका के नाम याद रखेंगे। जैसे कि बेटा जो ऐसी कोशिका जो मस्तिष्क में भरी हो, आपके तंत्रिका में, तंत्रिका ऊतक का पार्ट बन रही हो, तंत्रिका तंत्र में भरी हो, लेकिन वो तंत्रिका ना हो, उनको आपको रखना है ग्लायल में। जैसे कि बेटा श्वान कोशिका हो गई, श्वान भी तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन सब में भरी हुई है, माइलिन शीथ निकाल रही है, पर ये तंत्रिका तो नहीं है, कोई और है। तो श्वान कोशिका क्या करती है, माइलिन निकालती है। और होता है बेटा जैसे एस्ट्रोसाइट नाम की सेल है, एस्ट्रोसाइट, इसको कहते हैं एस्ट्रोकण, एस्ट्रोकण। बेटा ये एस्ट्रोकण एक बैरियर बनाती है, ब्लड ब्रेन बैरियर, BBB, ब्लड ब्रेन बैरियर, एक रोध बनाती है बीच में ब्लड के, रक्त के और ब्रेन में उसके पास होने के, सामान के पास होने के बीच में ये एस्ट्रोसाइट आके उसके अवरोधक का काम करती है। उसके अलावा और एक लिख सकते हो आप, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। इस तरह करके कुछ सेल्स होती हैं बेटा जो ग्लायल सेल के अंदर आती है। एक और होती है माइक्रोग्लायल सेल, माइक्रोग्लायल सेल। बेटा ये जो माइक्रोग्लायल कोशिका होती है ये भक्षाणु कोशिका होती है। भक्षाणु करेगा, अगर कोई बाहर से रोगाणु आ गया आपके मस्तिष्क के अंदर तो वहां पे भक्षाणु करने के लिए भक्षाणु कोशिका रखी है, माइक्रोग्लायल कोशिका, ये एक भक्षाणु कोशिका है, ठीक है। तो ये भी मैसेज कल आना ले जाना नहीं कर रही तो ये किसके अंदर आ जाएगी, ग्लायल कोशिका के अंदर, ठीक है। ग्लायल कोशिका ध्यान रखना मोर देन 50% होती है पूरी की पूरी तंत्रिका ऊतक का, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इतना करना है आपको बेटा तंत्रिका ऊतक में। फिर आपकी चारों ऊतक होती है समाप्त, एपिथेलियल कर लिया, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक पूरा कर लिया, बोन का स्ट्रक्चर उसमें कर लिया, पेशी ऊतक कर लिया, उसके टाइप्स कर लिया, और ये तंत्रिका ऊतक में तंत्रिका का स्ट्रक्चर कर लिया। फिर नेक्स्ट मिलेंगे अपन अगले चैप्टर में जैव अणु में, ठीक है। तब तक इसको पढ़िए, अच्छे से लिखिए, लिख लिख के याद करिए और क्वेश्चन सॉल्व करिए, और जो दिक्कत हो मुझे बताइए। थैंक यू सो मच।